नमस्कार, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेज का 46वां नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक हमारा चल रहा था, कुछ रीज़न की वजह से बीच में स्टॉप था। ठीक है, तो आइए हम लोग सब दोनों साथ मिल के पढ़ते हैं, क्लास को अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, आइए। कह रहा है लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक क्या होता है हमारा, जो कि हंसी का, जो कि हंसना। ठीक है, लाफिंग स्टॉक क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, यानी कि हंसी का पात्र बन जाना। ठीक है, हंसी का पात्र क्या हो जाता है, लाफिंग स्टॉक क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, हंसी का पात्र। ठीक है, 47 नंबर पे आइए। ठीक है, 47 नंबर क्या कह रहा है हमारा, एक लेफ़्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। ए लेफ़्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, एन एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट, यानी किसी को एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट देना। ठीक है, इंसल्ट करना, इंसल्टिंग रिमार्क, अपेजिंग और प्रेज, यानी अपमानजनक टिप्पणी देना। ठीक है, क्या है ना, अपमानजनक टिप्पणी देना। 47 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए लेफ़्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब एन एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क, अपेयरिंग एज प्रेज, यानी कि प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी करना। ठीक है, उसका बाद हमारा 48 नंबर क्या है, ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि कोई लेपर्ड है, वो अपना क्या करता है, अपना चेन को, इसका इस अर्थ का मतलब ये हो गया कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस अनदर कैरेक्टर, यानी कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वंस टू चेंज वंस कैरेक्टर का मतलब हो गया कि अपने चरित्र को कभी भी दूसरों के लिए नहीं बदलना। ठीक है, हम हैं, तुम हो, एंड दैट इज़ माई एटीट्यूड एंड दैट इज़ योर एटीट्यूड। ठीक है, यानी अपना कैरेक्टर कभी नहीं खोना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, यानी कि एक लिटिल बर्ड टोल्ड मी, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कोई छोटा पक्षी है, यानी कि अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखना। ठीक है, अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। ठीक है, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, यूज्ड टू इंडिकेट दैट द स्पीकर knows something but chooses to keep the identity of their informant secret, यानी कि अपना जो पहचान है वो काफ़ी सीक्रेट रखना। ठीक है, क्या करना, काफ़ी सीक्रेट रखना अपनी पहचान को। ठीक है, तो क्या हो गया, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी यूज्ड टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोज समथिंग बट चूजेज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट सीक्रेट, अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसके बाद हमारा 50 नंबर क्या है, ए लिटिल गूज ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है फीलिंग। क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब फीलिंग होता है, फ्रेंडली फीलिंग, अनुकूल भावना, फ्रेंडली फीलिंग, अनुकूल भावना। ए लिटिल गूज ऑफ ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग, अनुकूल भावना। ए लाइफ बायर, ए लाइफ बायर, लाइवली एंड एक्टिव होना। ठीक है, जिंदा दिल व्यक्ति होना, लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति। ये लाइफ बायर का मतलब कि हम जिंदा हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एक्टिव भी हैं और जिंदा है। ठीक है, जिंदा दिल व्यक्ति। ए लॉट ऑन योर प्लेट, यानी ए लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, यानी कि एक ही प्लेट में सब कुछ दे देना। ठीक है, इसका अर्थ का क्या होगा कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, ए लॉट ऑन योर प्लेट। टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। ए लॉट ऑन योर प्लेट, टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे नंबर के सवाल पर। ठीक है, हाय आइए प्यारे दोस्तों,
देखिए जी, हमने जहाँ चला था उससे आगे बढ़ते हैं। हमने जाना था क्या, ए लॉट ऑन योर प्लेट, टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। ए मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी, क्या होता है इसका मतलब, विद्वान होता है। क्या होता है, विद्वान होता है। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, वो आदमी जो बहुत बड़ा ज्ञाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, यानी विद्वान। ठीक है। ए मैन ऑफ स्पिरिट इज ए वेरी करेजियस मैन, यानी साहसी आदमी। ठीक है, क्या होता है, साहसी आदमी। ए मैन ऑफ स्पिरिट इज क्या होता है, ए वेरी करेजियस मैन, साहसी आदमी। ए मैन ऑफ स्पिरिट, ए वेरी करेजियस मैन, साहसी आदमी। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होता है, ए मैन ऑफ नो सब्जेक्ट, यानी ए वीक पर्सन, जो कि ए वीक पर्सन का होता है, कमज़ोर व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए वीक पर्सन। ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग, ए वीक पर्सन। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ नो स्ट्रॉन्ग, ए वीक पर्सन, कमज़ोर व्यक्ति। ए मेयर्स नेस्ट का होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी जटिल या भ्रामक स्थिति। ए मेयर्स नेस्ट, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जटिल या भ्रामक स्थिति या लंबा समय। ए मंथ ऑफ संडेज क्या होता है, ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबा समय होता है। ए मंथ ऑफ संडेज, लंबा समय। ए मूट पॉइंट का होता है, डिस्प्यूट। ए मूट पॉइंट, डिस्प्यूटेड। ठीक है, डिस्प्यूट यानी विवादित विषय होता है। ए मूट पॉइंट, डिस्प्यूटेड यानी विवादित विषय। ए नीडल इन ए हैशटैग क्या होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, घास के ढेर में सुई जैसी, ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो। ए नीडल इन ए हैशटैग, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, घास के ढेर में सुई, ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो। ठीक है। उसके बाद आइए, तो हमारा कह रहा है एनिग्नोग। एनिग्नोग क्या होता है, ए फूल, अक्ल का अंधा मूर्ख व्यक्ति। एनिग्नोग, ए फूल, अक्ल का अंधा मूर्ख व्यक्ति। ए पेन इन द नेक, इरिटेटिंग, असहनीय आदमी। ए पेन इन द नेक, इरिटेटिंग, असहनीय आदमी। ए पेन इन द नेक, इरिटेटिंग, असहनीय आदमी, असहनीय आदमी। ए पेनेलोप्स वेव, यानी इंडलेस, यानी अनंत। ए पेनेलोप्स वेव क्या होता है, इंडलेस यानी अनंत। ए पेनेलोप्स वेव, इंडलेस, अनंत। ए पेनी फॉर योर थॉट्स। ए पेनी फॉर योर थॉट का कोई क्या सोचा है, पूछने का तरीका। इसका मतलब क्या होता है, ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। ए पेनी फॉर योर थॉट्स। ए पेनी फॉर योर थॉट्स का होता है, ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, कोई क्या सोच रहा है या पूछने का तरीका। ठीक है। ए पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड्स। ए पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड्स का मतलब क्या होता है, एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग। एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन ए डिस्क्रिप्शन डज। ठीक है। क्या होता है, एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। ठीक है, एक चित्र में 1000 शब्द छुपा रहता है। ठीक है। तो नंबर कह रहा है, ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक क्या होता है, ए वेरी इजी टास्क। ए पीस ऑफ केक, ए वेरी इजी टास्क, यानी बच्चों का खेल। ए पीस ऑफ केक क्या होता है, ए वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा ए रेनी डे, यानी कि टाइम टू डिफ़िकल्टी। रेनी यानी क्या होता है, रेनी डे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मुश्किल घड़ी होता है। ठीक है। रेनी डे, मुश्किल घड़ी यानी कठिनाई का समय। ए रेनी डे, मुश्किल घड़ी, कठिनाई का समय। ए पीस ऑफ केक क्या होता है, ए वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, आसान काम। ए पीस ऑफ केक, आसान काम। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले दिन देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।